Chelsea Barca is here, guys. It is here. मतलब, as a Chelsea fan, it does not get better than this. Chelsea versus Barcelona, heavyweight clash in the Champions League. And जब Champions League में Chelsea और Barcelona जैसा मैच होता है ना, तो आप सारे के सारे काम अपने छोड़ देते हो just to sit and watch this incredible हिस्टोरिक मैच। एंड इस मैच की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। प्रेडिक्शन, प्रीव्यू, हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से कर दो। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमने एक चैनल पे जाके, तुम देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके हमने प्रीव्यू किया था। एक फुल डिटेल्ड प्रीव्यू स्ट्रीम मैंने करी थी उनके चैनल पे जाके। तुम वो स्ट्रीम चेकआउट कर सकते हो, उनका चैनल जाके चेकआउट कर सकते हो, वहां पे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस स्ट्रीम का। एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन देयर। लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा समराइज करने की कोशिश करूंगा कि चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्या लगता है। एंड विदाउट इवन स्टार्टिंग, आई जस्ट वांट टू थैंक मरेस्का भाई कि वी आर हियर, वी आर इन दिस पोजीशन, चेल्सी बिलोंग्स हियर। मतलब हम भाई कम ऑन, कजाकिस्तान के क्लब्स में जाके, इतनी दूर दूर ठंड में जाके हमने खेल लिया भाई कॉन्फ्रेंस लीग में। नेवर अगेन, वी बिलोंग ऑन दिस लेवल, वी बिलोंग इन दिस कॉम्पिटिशन। एंड हम यहाँ के लिए ही बने हैं भाई, ऐसे मैचेस खेलने के लिए बने हैं, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, बट वी नीड टू प्ले सच मैचेस टू ग्रो एज अ टीम। ये यंग टीम है, हमको ये मैचेस की जरूरत है। एंड जब चेल्सी बार्सिलोना जब निकला था ना पॉट में कि ये मैच होने वाला है, भाई आई वाज सो एक्साइटेड। व्हाई? बिकॉज इनकी हिस्ट्री गोज वेरी वेरी डीप। 2006 का मैच याद कर लो, 6-7 में रोनाल्डिनियो जब चेल्सी ने 4-2 हराया था स्टार स्टडेड बार्सिलोना, स्टार स्टडेड जोसे मोरिनियो की चेल्सी। उस टाइम चेल्सी ने हराया था बार्सा को 4-2। उसके बाद 2009 में कौन भूल सकता है भाई वो आइकॉनिक मैच जहां पे चेल्सी रॉब हो गई थी स्टैमफोर्ड ब्रिज में। It was a match which is remembered and which is iconic for all the wrong reasons भाई। इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी, लेकिन उसके बावजूद the quality of goals which we saw were tremendous। उसके बाद 2012 वाला सेमीफाइनल, वो टॉरेस की फिनिश, जब इतने खराब फॉर्म में चेल्सी है, मैनेजर इंटरिम है, प्लेयर्स एज कर रहे हैं, तब भी चेल्सी ने अपनी वो विन निकाली। एक प्राइम बार्सिलोना, प्राइम लियोनेल मेसी, जिस साल उन्होंने 91 गोल्स मारे थे, उस सीजन बार्सिलोना को नॉकआउट करना, वो काम चेल्सी ने किया था चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में अगेंस्ट द ऑल ऑड्स। वी डिड इट, एंड हाउ कैन वी फॉरगेट दीज मोमेंट्स यार। दीज आर गोल्डन मोमेंट्स फॉर अ मैच लाइक विच कंसिस्ट ऑफ चेल्सी एंड बार्सिलोना। दीज आर एज्ड इन हिस्ट्री। एंड लास्ट टाइम हमने जब बार्सिलोना को खेला था, तो इट वाज आई थिंक बैक इन 2019 वाला सीजन, and that wasn't also very good because चेल्सी भी अपने उस टाइम टॉप फॉर्म में नहीं थी। एंड अगेन बार्सा के लिए मेसी वाज बॉलिंग आउट। अगर मैं हेड टू हेड की बात करूं तो आई थिंक इट इज टाइड राइट नाउ। मतलब 4 बार्सिलोना ने जीते हैं, 4 चेल्सी ने जीते हैं, एंड 6 मैच जो हुए वो ड्रॉ हुए हैं। तो तुम कह सकते हो 14 मैचेस में 4 बार्सा 4 चेल्सी, तो स्कोर अभी इवन है। और कल मैच जो होगा उसके बाद स्कोर चेंज भी हो सकता है, तो दैट मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग। एंड चेल्सी और बार्सिलोना की हमको पता है ये राइवलरी रही यार, कहीं ना कहीं वो 2009 वाले इंसिडेंट के बाद तो रहा ही है हम दोनों का आगे पीछे। 36 का आंकड़ा लोग कहते हैं कि हमारा है बार्सिलोना के साथ। बट भाई दिस मैच इज व्हाट आई वांट, दिस मैच इज व्हाट आई नीड माय टीम टू प्ले। एंड जो कल का मैच है ना, उसमें आई थिंक इट इज अ गिवन कि लोग किसको करने वाले हैं, किसको देखने के लिए आने वाले हैं। वी वांट players and footballers like Lamine Yamal, like an Estevao, and I am very excited भाई कि Estevao start करे and Lamine Yamal भी start करे, and हम दोनों को फेस ऑफ करते हुए देखें। अब कोल पाल्मर को मैं चाहता था खेले, बट अगेन कोल पाल्मर का ना थोड़ा सा इशू है कि वो स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे, बिकॉज माइंड गेम्स भी हो सकता है। अभी तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, तो उसमें मरेस्का ने थोड़ा इल्यूड करा है कि ही कुड बी अवेलेबल फॉर द आर्सेनल गेम। और जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि वो आर्सेनल गेम में होंगे नहीं, तो उन्होंने बोला अभी फोकस हमारा बार्सिलोना का गेम है, उसके बाद हम आर्सेनल देखेंगे। तो इज देयर अ चांस कि कोल पाल्मर कैन एक्चुअली बी अवेलेबल टुमारो? देखो स्टार्ट तो वो नहीं करने वाले, इवन इफ इज गोइंग टू बी अवेलेबल, वो बंदा बेंच से ही आएगा। बिकॉज अगर स्टार्ट ही कर दिया तब तो बहुत सरप्राइज हो जाएगा, बिकॉज आई डोंट थिंक ही वुड स्टार्ट एनी वे। अगर वो इंजरी से आ रहे हैं तो उनको बेंच से ही लाया जाएगा। एंड आई थिंक जब वो बेंच से आएंगे
तो आई थिंक भाई मतलब अगेंस्ट ऑल ऑड्स वाली चीज हो जाएगी, लेकिन थोड़ा फार फेच्ड है, लेकिन सिंस मरेस्का ने बोला था तो आई थॉट कि इन्फॉर्म करना जरूरी है कि हो सकता है माइंड गेम्स हो रही हो, बट ज्यादा होप अपनी मत बढ़ाना। लेकिन एस्तेवो और लमीन यमाल को देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है भाई, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दिस इज अ मैच विच हैज सो मच हिस्ट्री एंड विच हैज द पोटेंशियल। एक वो कहते हैं ना चैंपियंस लीग क्लासिक की जब हम बात करते हैं, ये मैच वही है, वो चैंपियंस लीग क्लासिक वाला। एंड इतनी हमने हिस्ट्री की बात कर ली, इतना हमने बात कर लिया, अगर हम सिर्फ कल पे फोकस करना तो देखो थोड़ी इंजरीज की बात करें तो चेल्सी के पास ऑब्वियसली जैसे मैंने पाल्मर का तो बता दिया, कॉलविल नहीं है हमारे पास, लाविया नहीं है, एंड बार्सिलोना के उसी तरफ लेवेंडोव्स्की वापस आ चुके हैं, राफिनिया वापस आ चुके हैं, पेड्री माइट बी अवेलेबल फॉर दिस मैच। अब वो स्टार्ट करे पेड्री या नहीं ये थोड़ा देखना पड़ेगा बिकॉज ही वॉज इंजर्ड एंड अभी वो बस आए हैं, तो हो सकता है कि उनको सेकेंड हाफ में लाया जाए। लेकिन राफिनिया इज अ प्लेयर आई थिंक जो स्टार्ट कर सकते हैं। अब चेल्सी के परस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कीपर तो सैंचेज ही होंगे, राइट बैक पे रीस जेम्स, लेफ्ट बैक पे कुकुरेला, सेंटर बैक पेयरिंग आई थिंक मेरी फोफाना एंड चालोबा ही होगी, एंड मिडफील्ड में काइसेडो, Enzo. I think Caicedo will be very, very, very important for this match. मोइसेस काइसेडो को रेस्ट दिया था हमने बिकॉज वी न्यू कि व्हाट इज कमिंग, बिकॉज वी नीड काइसेडो एट हिज वेरी बेस्ट। वी नीड हिम टू डिलीवर एन 11 on 10 परफॉर्मेंस, नॉट अ 10 on 10 भाई, 11 on 10 एंड बॉस दैट मिडफील्ड। हमको चाहिए कि काइसेडो एकदम हर जगह पिच पे प्रेजेंट रहे, हर जगह। एंड सेम गोज फॉर फर्नांडेज, वी नीड फर्नांडेज टू डिलीवर दोस पिन पॉइंट बॉल्स इनटू द बॉक्स, एंड आई होप वो बंदा कर पाए भाई। एंड अगर हम फ्रंट लाइन पे चले जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल है, तो आई थिंक मेरे लिए स्ट्राइकर वुड बी जॉ पेड्रो एंड नॉट लियम डेलैप। वाई? बिकॉज डेलैप का परफॉर्मेंस बहुत खराब था प्रीमियर लीग में, एंड आई थिंक एकदम से चैंपियंस लीग में उनको स्टार्ट ही कर देना अगेंस्ट बार्सिलोना इज अ वेरी बिग आस्क। तो इसलिए मैं चाहूंगा स्ट्राइकर पे जॉ पेड्रो, राइट पे मैं जाऊंगा पेड्रो नेटो, लेफ्ट पे मैं जाऊंगा गार्नाचो, एंड बीच में नंबर 10 पोजीशन पे मैं जाऊंगा एस्तेवाओ विलियन। अब काफी लोग बोलेंगे लेफ्ट पे यार नेटो को डाल दो, राइट पे एस्तेवाओ को डालो, मे बी डिलैप को स्टार्ट करा दो और नंबर 10 पे जॉ पेड्रो को खिला दो। अग्रीड, वो चीजें हो सकती हैं, बट द थिंग इज कि लियम डिलैप पे मुझे भी कॉन्फिडेंस है नहीं, एंड आई थिंक मरेस्का विल बी प्रेफरिंग दिस जॉ पेड्रो को स्ट्राइकर खिलाने वाला रोल मोर। एंड एस्तेवा विलियन हमको पता है नंबर 10 बंदा खेल सकता है, ही वांट्स टू प्ले देयर इन द लॉन्ग रन, तो आई थिंक एस्तेवा को नंबर 10 में स्टार्ट कराया जा सकता है। एंड पेड्रो नेटो को स्टार्ट कराना बहुत जरूरी है इस गेम में। वी नीड हिज ऑफ द बॉल वर्क रेट भाई, बिकॉज हमको पता है एक तरफ लमीन यमाल होने वाले हैं और दूसरे फ्लैंक पे हो सकता है राफिनिया देखने को मिले। रैशफोर्ड वाज सिक आई बिलीव, तो हो सकता है वो स्टार्ट ना करें एंड राफिनिया स्टार्ट करे, तो राफिनिया को कंटेन करने के लिए वी नीड टू पीपल to track back and in the sense two people to be on him। तो आई थिंक एक वो नेटो हो सकते हैं, एक रीस जेम्स हो सकते हैं, एंड कुकुरेला को ऑब्वियसली लमीन यमाल को मार्क करना है विच विल बी अ ह्यूज टास्क यार। बट ऑब्वियसली दोनों नेशनल टीम में एक दूसरे के टीममेट्स ही हैं यार, तो मे बी कुकुरेला नोज अ थिंग और टू, बट ऑब्वियसली यार यमाल जैसे प्लेयर को कंटेन करना बहुत ही मुश्किल टास्क होने वाला है। एंड तुम देखो पिच पे जरा कितनी ज्यादा स्टार पावर है, कितने ज्यादा यंग टैलेंट है दोनों की तरफ। एंड ये मैच से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज नहीं, एक्चुअली दो चीज, एक चेल्सी विन और एक बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग बास्केटबॉल टाइप का मैच। बिकॉज देखो सीधी सी बात है, हमारा डिफेंस उतना स्ट्रांग है नहीं कि हम लेवेंडोव्स्की जैसे प्लेयर को चुप रख पाए, कंटेन कर पाए, यमाल जैसे प्लेयर को चुप रख पाए, कंटेन कर पाए, बिकॉज हमको पता है कि हमारा डिफेंस लीकी है, शेकी रहता है। सेम गोज फॉर बार्सिलोना के अगेंस्ट भी तुमने देखा होगा बिलबाओ ने भी चांसेस क्रिएट करे, एंड टीम्स उनके हाईलाइन के अगेंस्ट चांसेस क्रिएट करती हैं। इट इज ऑल अबाउट टेकिंग योर चांसेस, एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव कि इस मैच में हमको अपने चांसेस लेने होंगे। चांसेस हमको जरूर मिलेंगे बिकॉज गेम ओपन रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, डीप ब्लॉक तो ऑब्वियसली बार्सा नहीं खेलने वाली ना, तो इसलिए गेम ओपन रहेगा एंड हमको अपने चांस लेना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज व्हाई आई बिलीव कि देयर वुड बी अ लॉट ऑफ गोल्स इन दिस मैच। एंड अब मैं जरा प्रेडिक्शन की बात करूं तो वेल आई बिलीव कि यार चेल्सी विल विन दिस मैच 3-2। आई थिंक एक और बोल्ड प्रेडिक्शंस में ये कि एस्तेवाओ विलियन विल गेट द विनर एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, जैसे लिवरपूल के अगेंस्ट उन्होंने किया था ना, आई थिंक यहाँ पे भी एस्तेवाओ विलियन एक विनर स्कोर करेंगे। एंड हो सकता है चेल्सी बिहाइंड जाए गेम में 2-1 हो जाए, लेकिन 2-1 के बाद कम बैक एक चेल्सी करे और 3-2 चेल्सी विक्ट्री ले विद एन एस्तेवाओ विनर। एंड ये ब्लॉकबस्टर मैच हो सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है वैसे तो 3-3 2-2 टाइप्स का, वो मैच देख के पता चलेगा। बट देखो चाहे बार्सिलोना के फैंस की तरफ से हो चाहे चेल्सी के फैंस की तरफ से, आई थिंक दोनों फैन बेसिस को एक एंटरटेनिंग सुपर ब्लॉकबस्टर मैच देखने में मजा आएगा। एंड मैं भी वही चाहता हूँ कि ऐसा ही हो, एंड मरेस्का, हांसी फ्लिक दोनों ज्यादा कुछ
मतलब ऐसे डर के ना खेले, खुल के खेले गेम, अपनी टीम्स को खुल के खेले, एंड बहुत मजा आने वाला है भाई, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वॉच अलॉन्ग होगा चैनल पे, तो तुम जुड़ सकते हो। कल रात 1:30 बजे मैच है, तो वी विल बी देयर। एंड भाई 3-2 मेरी प्रोडिक्शन है। अपनी प्रोडिक्शन मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, अपनी लाइनअप की बताओ। आई थिंक हमने सब डिस्कस कर ही लिया है मोर और लेस। लेट मी नो डाउन बिलो। स्ट्रीम भी चेकआउट कर सकते हो, वहां पे हमने डिटेल में बात करी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल कैच यू ऑल विद द वॉच अलॉन्ग टुमारो। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर गाइस।